आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आप तक आपने सुना त्रिकुट में किस तरीके से रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण अपनी कुटिया बनाकर वहां पर अपना 14 वर्ष का वनवास काटना चाहते थे। दोस्तों, आगे की कहानी चलिए शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है सुमवत का अयोध्या लौटना। तो चलिए मेरे साथ कहानी सुनिए। राम से विदा लेकर सुमवत पहुंचे। उन्होंने देखा कि पूरे अयोध्या में शोक और उदासी व्याप्त थी। उन्हें आते हुए देखकर अयोध्या वासियों ने दौड़कर रथ को चारों ओर से घेर लिया और प्रश्नों की बौछार करना आरंभ कर दिया। राम, लक्ष्मण, सीता कहाँ हैं? तुम उन्हें कहाँ पर छोड़कर आए हो? अपने साथ वापस क्यों नहीं लाए? चाहकर भी सुमवत उन्हें धैर्य नहीं बंधा पा रहे थे। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रभावित होने लगी। प्रयास करके स्वयं को नियंत्रित किया और लड़खड़ाती वाणी में कहा। गंगा पार के बाद वे पैदल ही आगे चले गए और उन्होंने आदेश पूर्वक रथ को लौटा दिया। सुमवत के मर्मवेदी वचन सुनकर नगरवासी बिखल बिखल कर विलाप करने लगे। देखते देखते सारा बाजार और सभी दुकानें बंद हो गईं। लोगों ने छोटी छोटी टोलियां बना लिए और शोककुल होकर राम के विषय में चर्चा करने लगे। कोई कहता, राम के बिना अयोध्या सूनी हो गई है, हमें भी यह नगर छोड़कर अत्यंत कहीं पर चले जाना चाहिए। कोई कहता, राम हमसे पिता की बात ही स्नेह करते थे, उनके चले जाने से हम लोग अनाथ हो गए हैं। अन्य कोई कहता, ये राज अब उजड़ गया है, यहाँ रहने का अब कोई अर्थ नहीं है, चलो हम सब भी वन में चले जाएं। कोई महाराज दशरथ की निंदा करता तो कोई रानी कैकेयी को दुर्वचन कहता। सुमवत राजप्रसाद के उस श्वेत भवन में जा पहुंचे, जहां पर महाराज दशरथ पुत्र वियोग में व्याकुल अर्धमूर्छित अवस्था में पड़े अपने अंतिम श्वास गिन रहे थे। आशा है कि कोई धूमिल किरण कभी कभी चमक उठती थी और उन्हें लगता था कि सुमवत अनुनय विनय करके राम को लौटा लाए। संभवत राम ना आए, किंतु कदाचित सुमवत सीता को ही वापस ले आए। उसी समय सुमवत ने आकर महाराज के चरण स्पर्श किया और विषाद पूर्ण स्वर में राम को वन में छोड़ आने की सूचना दी। सुनते ही व्यथित राजा मूर्छित हो गए। संपूर्ण महल में हाहाकार मच गया। महाराज को झंझोड़ते हुए कौशल्या ने कहा, हे आर्यपुत्र, आप चुप कैसे हो गए? बात क्यों नहीं करते? अब तो कैकेयी से की हुई आपकी प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो चुकी है, फिर आप दुखी क्यों हैं? महाराज की मूषा भंग होने पर वे राम, सीता और लक्ष्मण का स्मरण करके विलाप करने लगे। उन्हें धैर्य बंधाते हुए सुमवत ने हाथ जोड़कर कहा, कृपा निधान, राम ने आपको प्रणाम करके कहा है कि हम सब सकुशल हैं। माता कौशल्या के लिए भी संदेश दिया है कि वे महाराज की हृदय से सेवा करें और कैकेयी के प्रति हृदय में किसी भी प्रकार का कलुष ना रखें। भरत को भी उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करने का आदेश दिया है। महाराज दशरथ ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, सुमवत, होनी को कौन टाल सकता है? इस आयु में मेरे प्रिय पुत्र मुझसे अलग हो गए। इस संसार में इससे बढ़कर भला कौन सा दुख होगा? बताओ मुझे। कौशल्या कहने लगी, राम, लक्ष्मण और विशेषत सीता, जो सदा सुखपूर्व महलों में रही है, कैसे वन में कष्टों को सहन कर पाएंगे? राजन, आपने ही उन्हें वनवास दिया है। आप जैसा निर्दयी और कोई हो ही नहीं सकता।
यह सब आपने केवल केकई और भरत के सुख के लिए किया है। कौशल्या के इस कठोर वचनों को सुनकर महाराज का हृदय विदीर्ण हो गया। नेत्रों में अश्रु भर कर वे बोले, कौशल्य, तुम तो मुझे इस तरह से मत धिक्कारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। दशरथ के इन दीन वचनों को सुनकर कौशल्या का हृदय पानी पानी हो गया और वे रोने लगी। फिर दोनों हाथ जोड़कर वह बोली, हे आर्यपुत्र, दुख ने मेरी बुद्धि को हर लिया है, मुझे क्षमा करो। राम को यहां से गए आज 5 रात्रि व्यतीत हो चुकी है, किंतु मुझे ये 5 रात्रियां 5 वर्षों जैसी प्रतीत होती हैं। इसलिए मैं अपना विवेक खो बैठी हूं और ऐसा अनगर प्रलाप करती आ रही हूं। कौशल्या के वचन सुनकर राजा दशरथ ने कहा, कौशल्य, जो भी कुछ हुआ वह सब मेरे ही कर्मों का फल है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। दोस्तों, उम्मीद करती हूं आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी सुमवत का अयोध्या लौटना, किस तरीके से सुमवत माता सीता भगवान राम और लक्ष्मण को नदी के उस पार छोड़कर अयोध्या वापस लौटाते हैं, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं जल्दी ही लौटूंगी एक नई कहानी के साथ, जिसका शीर्षक होगा श्रवण कुमार की कथा। दोस्तों, अगर आप भी राम भक्त हैं तो मेरे साथ कहिए, जय सिया राम, जय जय हनुमान। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।